झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव के लिए मुद्दे क्या क्या होंगे, इसकी झलक अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद वह एक्टिव मोड में आ गए हैं। पार्टी ऊर्जावान हो गई है। दूसरी तरफ सीएम चंपई सोरेन भी लगातार एक्शन मोड में है। कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी, पेशा नियमावली, मुफ्त बिजली, जनजातीय भाषा की शिक्षा और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति सहित कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी। इसके अलावा जनता के बीच मंचों पर से बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं। ये घोषणाएं चंपई सोरेन भले ही राज्य सरकार की ओर से कर रहे हों, लेकिन इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो के घोषणा पत्र के तौर पर देखा जा सकता है। चुनाव के दौरान झामुमो के लिए यही कोर एजेंडे होंगे, जिसका सीधा असर भाजपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है। 28 जून को हेमंत सोरेन को कोर्ट से नियमित बेल मिली और उसी दिन चंपई सोरेन की कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। मतलब एक ही दिन झामुमो ने दोनों तरफ से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कैबिनेट में पारित प्रस्तावों और चंपई सोरेन की घोषणाओं से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार झामुमो आदिवासियों के साथ साथ सभी वर्ग समुदाय के लोगों को साधने की कवायद में जुटी है। मसलन पिछड़ा वर्ग, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, गरीब, बुजुर्ग, सवर्ण हिंदू, शहरी वोटर, ग्रामीण वोटर, किसान, शिक्षक इत्यादि। इनमें भी आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर खास फोकस दिखाई पड़ता है। झामुमो ही नहीं बल्कि हर पार्टी का फोकस आदिवासियों और ओबीसी वर्ग पर जरूर होता है, क्योंकि झारखंड में करीब 26% आदिवासियों और लगभग 52% पिछड़ों का वोट निर्णायक साबित होता है। किसी भी पार्टी और नेता को सत्ता की दहलीज तक ले जाने के लिए ये समुदाय खास भूमिका निभाते हैं। अब एक एक करके अगर इन वर्गों के लिए हुई घोषणाओं पर गौर करें तो आदिवासियों को साधने के लिए सरना धर्म कोड का मुद्दा तो है ही, जिसको आधार बनाकर झामुमो और कांग्रेस ने राज्य की 14 में से 5 आदिवासी रिजर्व लोकसभा सीटों पर कब्जा पा लिया था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और भी कई मुद्दों के साथ झामुमो इस बार मैदान में उतरने वाली है। उदाहरण के तौर पर पेशा कानून, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में पढ़ाई और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने जैसे तमाम फैसलों के साथ झामुमो ये सुनिश्चित करने में लगी है कि आदिवासियों के बीच बंटवारे की स्थिति पैदा ना हो। वहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मंजूरी देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। इसके अलावा युवाओं और बेरोजगारों को साधने के लिए चंपई सोरेन ने 3 महीने के अंदर 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान भी किया है। साथ ही निजी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्री में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा भी अहम फैसला है। वहीं महिलाओं को अपने खेमे में लाने के लिए चंपई सोरेन सरकार ने अहम घोषणा की है। 21 से 50 वर्ष तक की आयु वाली गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार अब हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे पहले झारखंड कैबिनेट ने जनवरी महीने में 50 साल से अधिक आयु वाली सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को वृद्धा पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रसोई गैस सिलेंडर पर भी राज्य सरकार ने रियायत देने की घोषणा की है। इसके अलावा बुजुर्गों को साधने के लिए तीर्थ दर्शन योजना पर कैबिनेट में मंजूरी मिली, जिससे झामुमो यह सुनिश्चित कर पाए कि एक साथ 3 समुदाय मसलन हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म के विरुद्धों का समर्थन विधानसभा चुनाव में उसे मिल सके। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की घोषणा भी इसके लिए अहम साबित होंगे। इससे सवर्णों को भी साधने में मदद मिलेगी। वहीं शहरी वोटरों के लिए कई डेवलपमेंट के काम जैसे फ्लाईओवर, बाईपास रोड, स्टेडियम के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह से देखें तो झामुमो राज्य सरकार के बदौलत इस बार
बार चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पांचों आदिवासी रिजर्व्ड लोकसभा सीटों पर मात खाने के बाद भाजपा अब आदिवासियों को साधने के लिए चिंतन मनन करना शुरू कर चुकी है। आजसू की बदौलत वह ओबीसी खासकर कुर्मियों को साधने में जुटी है। इस बार के चुनाव में भाजपा के लिए डिलिस्टिंग, बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, लैंड जिहाद, राज्य सरकार की नाकामियां, झामुमो कांग्रेस में भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी ही कोर एजेंडे दिखाई पड़ते हैं। इनके बदौलत पार्टी चुनावी मैदान में उतरती दिखाई दे सकती है। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पार्टी खुद ही फिसलती नजर आती है। हालांकि आने वाले दिनों में भाजपा और किन किन मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब इन दोनों पार्टियों की तुलना करने पर आपको किसका पलड़ा भारी लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।